हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सेल्फ डॉक्टर शिल्पा एडमे पाटिल, आयुर्वेद तज्ञ। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ कैसे रहें, आपका मनोस्वास्थ्य कैसे आप वृद्धिंगत करें, मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ इन दिनों में आपको पता है कि जो भी संक्रमण की स्थिति है, तो इस समय हमारे मन के अंदर एक अलग सी बेचैनी होती है। तो इस बेचैनी को या इस अनावश्यक चिंता से हमें दूर रहना है और हमारे शरीर में एक ऊर्जा या पॉजिटिव थिंकिंग या हमारी मन की स्थिति को कैसे सुधारना है। तो सबसे पहले इसमें ज़रूरी है ध्यान, साइलेंस। ये जो आपको टाइम मिला है, इतना अच्छा टाइम या इतना अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। इस तरह से आप इसका उपयोग ध्यान करें। तो सवेरे आप 20 मिनट के लिए ध्यान करें या ध्यानावस्था में जाए। ध्यान यानी आपको शांति से बैठना है और सोचना है। आप आपके अंतर मन के और झांकिए और आप देखिए कि आपका मन या जो भी आपके विचार है, उन विचारों को आप खुद अनुभव करें, खुद आप उसका फीलिंग करें। तो इस तरह से सबसे पहले आपको ध्यानावस्था में जाना है। ध्यान से आपकी आंतरिक शक्ति, आत्मशक्ति, ऊर्जा बढ़ाने में आपको मदद मिलेगी। दूसरा है सकारात्मक सूचना, अफर्मेशंस जिसे बोलते हैं। तो अफर्मेशंस या सकारात्मक सूचना, जैसे कि आपको पता है कि आयुर्वेद कहता है शारीरिक रूप के जो व्याधि होते हैं, इन सभी का असर सबसे ज़्यादा हमारे दिमाग पे या मन पे होता है। तो अगर आपका मन मजबूत है, मन सुखी है, मन में अच्छे विचार है, तो आपकी शारीरिक व्याधि में भी आपको जल्दी छुटकारा मिलता है। तो सकारात्मक सूचना, तो आप आपके अंतर मन को सतत सूचित करते रहे कि कोई भी व्याधि मुझे छुएगा नहीं या किसी भी परेशानी से मैं छुटकारा पाऊंगा या किसी भी परिस्थिति में उसका मैं मुकाबला ज़रूर करूंगा। तो जैसे हमारे मराठी में कहते हैं चिंता मन का वैरी होती है। शुभ बोलणाऱ्या ऐसे बोलते हैं मराठी में, शुभ बोलणाऱ्या मतलब अच्छे विचार या अच्छी सोच आपके मन के अंदर होना चाहिए। तो इस तरह से सकारात्मक सूचना आप आपके मन को देना जरूरी होता है। तीसरा यहाँ पे मैं बताऊंगी विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब आप आपके खुद के अंदर झांक के देखिए, आपको क्या फीलिंग होती है और जो भी आप कल्पना करते हो। बहुत बार आप सपने देखते हो कि ये होगा, ये अगर आप कभी बीमार होते हो तो बीमारी के बाद आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किस तरह से एंजॉय करेंगे, किससे मिलेंगे, फ्रेंड से मिलेंगे, इस तरह की बातें आप कल्पना करते हो। तो इस तरह से इस समय में भी आपको यही कल्पना करनी है कि इस स्थिति से मैं आगे गया हूँ और ये अच्छी चीजें हम मेरी जिंदगी में हो रही है। तो जो आप सोचते हो या जो आपकी कल्पना होती है, इसे आप खुद आपके मन में अनुभव करें कि वो सत्य हो गई है। जो भी आपकी इच्छाएं होती है या जो भी आपकी कल्पनाएं होती है, क्योंकि बहुत बार हमारे जो ड्रीम्स होते हैं उसकी हम कल्पना करते हैं और कल्पना के रूप में ही इसका हम आनंद लेते हैं। तो इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। मतलब आप इस स्थिति में आपके अंदर जो भी कल्पनाएं हैं, जो भी इच्छा है, वो सत्य हुई है, इस तरह का आप खुद अनुभव लें। तो यह एक यहाँ पे नियम मैंने बताया है। इसके पश्चात चौथा नियम है एक्सरसाइज, व्यायाम। व्यायाम से आपके शरीर का जो जड़त्व है, अंधकार है, आलस है, वो दूर होता है। व्यायाम के बारे में सभी सोचते हैं कि केवल फिजिकल फिटनेस के लिए व्यायाम करना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्यायाम से आपके मन में भी ऊर्जा मिलती है। व्यायाम से आपके शरीर में एक सकारात्मक बदलाव आते हैं, जिससे आपके शरीर को और मन को दोनों को फायदा होता है। शारीरिक जो भी आपकी अनुभूति होती है, उसके साथ साथ एक उत्तम पद्धति की मानसिक अनुभूति भी आपको व्यायाम से मिलती है, जिससे आपकी मन की पीड़ा दूर होती है और शरीर का आलस से दूर होकर मन में एक चैतन्य निर्माण होता है। उसके बाद आपको रीडिंग करना है। बहुत सारे अपने जो भी हमारे इतिहास हम देखते हैं, तो हमें पता है कि हमारे जो ज्ञानेश्वरी है या जैसे कोई भी बड़ा लेखक होते हैं, राइटर्स होते हैं, तो उन्होंने कितना कष्ट या परिश्रम करके लिखना या रीडिंग हमारे अंदर कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि रीडिंग से भी हमारे मन के अंदर एक अच्छे विचार आते हैं। रीडिंग करने से आपको ज्ञान तो मिलता ही है
और जो आप रीड करते हो, जिस तरह का आपको रीडिंग पसंद है, उस तरह के रीडिंग से भी आपके मन को एक प्रकार की ऊर्जा मिलती है। उसके पश्चात लिखना बहुत अच्छी आदत होती है। आप डेली आपके जो भी दिनचर्या होती है, जो भी आपके मन में आता है उसे लिखो, तो लिखने से आपका मन हल्का हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि विदा सावरकर थे, तो विदा सावरकर जब जेल में थे तो उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, इतने सारे बुक्स उन्होंने तब लिखे। तो ये जो टाइम मिला है तो आप इसका उपयोग आपके जीवन में जो भी चीज़ें आपकी रह गई थी करने की उसे कर सकते हो, या लिखना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, आप रीडिंग कर सकते हो। लिखने से आपके मन के जो विचार होते हैं वो विचार आप उस लिखने में व्यक्त करते हो, तो एक हल्कापन महसूस होता है, या मन का बोझ हल्का होना जिसे कहते हैं। तो इस तरह से ये सारे प्रयोग आप करेंगे तो आपका मन जो है इसमें मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और आप मन जो है वो एक हेल्दी इसमें चला जाएगा, और जो विकार मन के होते हैं वो उससे आप मुक्त हो जाएंगे, और एक अच्छा जो टाइम आपको मिला है उसका अच्छे से आनंद ले। भरपूर रूप से जो भी रीडिंग या मनोरंजन के जो भी आपके पास साधन अवेलेबल है उसका निश्चित रूप से आप सेवन करें या उसका अभ्यास करें। इतना टाइम आपको फिर जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। इस तरह से सोच के ये टाइम इस तरह से आप बिताएंगे तो मानसिक आपकी जो स्थिति है एकदम से मजबूत हो जाएगी।